हेलो एवरीवन, मैं विजय उपाध्याय आपका यादव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बेटा हम लोग एनसीईआरटी का लेसन 4 जो आपका है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। आपके यूपी बोर्ड के हिसाब से आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर करिए और आप लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। ठीक है, आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और इनमें 0.40 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक आपका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कुंडली बनाया गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फेरों की संख्या आपको बेटा कितनी दी गई है, n इक्वल टू आपको दिया गया है 100। ओके, रेडियस आपको दे दिया गया है, r की वैल्यू है आपकी 8 सेंटीमीटर या इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। ओके, इसमें कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.40। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि I की वैल्यू है 0.40 एम्पियर। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे अगर हम देख सकते हैं कि एक हमारी कुंडली बनाई गई है जिसकी रेडियस आपको दिया गया है, कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये O है, ये A, यही की डिस्टेंस आपको स्मॉल r यानी रेडियस दी गई है। तो जो ये कॉइल है, इस कॉइल में हम लोग 0.40 एम्पियर के अगर करंट फ्लो करा रहे हैं तो इसके केंद्र पर यानी जो इसका सेंटर है यहाँ पर इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला आपको पता है कि अगर इस सर्कल नुमा यानी वृत्ताकार कुंडली है तो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला B इक्वल टू क्या होता है, μ0/2 I अपॉन क्या होता है बेटा, R होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर ये फार्मूला इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि B इक्वल टू अगर हम 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो μ0/2 और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनटू 2 पाई I अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, R हो जाएगा। अब हमने ये मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आपको देखिए μ0/2 रखोगे तो फिर इसकी वैल्यू को रखने में आपको दिक्कत आएगी, फिर 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 रखिए। इसको हम μ0/4 पाई बना लेते हैं तो μ0/4 पाई की वैल्यू आपको पता है 10 की पावर क्या होता है, -7 होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं या इसे लिख सकते हैं अब कि μ0/2 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन में क्या हो गया, ये R है। अब देखिए ये जो फार्मूला होगा ये कुंडली के एक फेरे के लिए, क्योंकि फेरों की संख्या कितनी है, 100 है, तो इनटू इसी में हम क्या कर देंगे, n कर देंगे। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यूओं को पुट कर लेते हैं। ओके, तो B इक्वल टू आपको दिया गया है μ0/4 पाई। तो देखिए μ0/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7 होती है और 2 इंटू पाई है तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आई की वैल्यू बेटा आपको दिया गया है 0.40 है, तो 0 अपना लिखिए 0.4 कर सकते हैं और n की वैल्यू है आपकी 100 और अपॉन में बेटा है आपका r। तो r की वैल्यू आपको दिया गया है 8 इंटू 10 की पावर -2। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि B इक्वल, अब देखिए 4 2 अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 4 2 क्या हो सकता है, 8 हो सकता है और 8 10 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पॉइंट का जो 8 आएगा वो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 8 इंटू, अब देखिए 8 10 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ये पॉइंट हट चुका है। अब 4 2 8 कर दिया हमने, 8 10 बचेगा तो 8 10 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 की पावर -7 है और इसकी पावर प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -2। देखिए अब 8 से ये आसानी से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो D इक्वल टू 3.14 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 2, या आप लिख सकते हो 3.14 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला।
यानी 100 फेरो वाली जो कुंडली है आपकी, उसके केंद्र पर 3.14 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला का क्या लगेगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे दिशा तो नहीं दिया गया, दिशा भी पूछता है, तो दिशा के लिए अगर मान लीजिए कि करंट जो धारा होती है वो धारा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर होती है, धारा की जो दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अगर हम धारा की दिशा देखते हैं कि क्लॉकवाइज ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है ना, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो समतल के क्या होगा, बाहर की ओर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। देखिए बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। यहाँ पे एक लंबा तार लिया गया, एक सीधा लंबा तार लिया गया। जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक लंबा वायर ले लिया जिसकी लेंथ तो आपको नहीं दी गई, तो अनंत आप ले सकते हो। और इसमें क्या है कि आपका 35 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। अब कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस तार से हम 20 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं, आर इक्वल टू हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर। इतनी दूरी पर एक पॉइंट मान लो कि पी है, जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे अगर ये करंट में चालक तार में आपका 35 एम्पीयर की धारा जा रही है और आर की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जो डेटा दिया है उसे नोट कर लीजिए। आई इक्वल टू आपको दिया गया है 35 एम्पीयर और आर की वैल्यू दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज कर लोगे अगर आप मीटर में, तो 20 इंटू 10⁻⁻² क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और एक लंबे सीधे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो B इक्वल टू μ0/4π 2I अपॉन क्या होता है, R होता है। या कहीं कहीं आप लोग ये भी देखा होगा μ0/2π इंटू I अपॉन R होता है। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये 4π के वैल्यू में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि वैल्यू हमें रखने में क्या हो, आसानी। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो μ0/4π की वैल्यू आपको पता है बेटा 10⁻⁷ होता है, और 2 इंटू I की वैल्यू है 35 अपॉन R की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻²। तो देखिए 2 से अगर कैंसिल करेंगे, 2 10 जा क्या हो जाएगा 20, और 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो B इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 10⁻⁻1। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो B इक्वल टू बेटा आपका हो जाएगा 35 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो B इक्वल टू 35 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, या बेटा आप लिख सकते हो इसे B इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगा, तीव्रता हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात की। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हमें दिशा ज्ञात करना है और परिमाण भी निकालना है, तो चलिए सेम एज पिछले वाला जो क्वेश्चन अभी हम सेकंड नंबर किए हैं वही फार्मूला यूज होगा। उसमें भी बस यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन दे रखा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखते हो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है एक लंबे सीधे तार में। तो देखिए जो मैप होता है आपका, ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, और इधर बेटा क्या होता है, पश्चिम होता है। तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में, तो यानी यहाँ पे ये हम मान लेते हैं कि ये वायर है, ये इसका उत्तर है और ये इसका क्या है, दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में आपसे कहा 50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी ये 50 एम्पीयर है। ओके, यानी आई की वैल्यू कितना है आपका, 50 एम्पीयर दिया है। इसके बाद कहा जा रहा है
कि तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित, तार का पूर्व देखिए, अब पूर्व इधर है यानी इस डायरेक्शन में 2.5 जो डिस्टेंस दी गई है 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए I की वैल्यू 50 एम्पियर दे दिया गया है, डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, यानी R इक्वल टू हो गया 2.5 मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R से। यहां से आप क्या कर सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो B इक्वल टू देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -7, 2 इंटू I की वैल्यू है 50 और अपॉन में क्या है R की वैल्यू है 2.5। अब देखिए अगर 10 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 50 अपॉन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 टू जा क्या होता है 50 और 4 टू जा 4 हो जाएगा, यानी B इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अगर इसमें आपसे पूछा भी है कि उसकी दिशा की ज्ञात कीजिए, दिशा कैसे निकालेंगे, तो देखिए धारा जो होती है, धारा जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में आ रही है। चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पे दिया गया है ये मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दिया गया है, यानी कि समतल के क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर आपकी चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। अब देखिए विद्युत धारा जो है, एक बिजली का तार खींचा गया है, जैसे मान लीजिए कि बिजली का वायर तार है, ठीक है ना, पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। ये पूरब इधर होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में मैप बनाया था, ये देखिए पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर, यानी पूरब से पश्चिम दिशा में, यानी I की वैल्यू आपको दिया गया है 90 एम्पियर, जो पूरब से पश्चिम की ओर क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। अब इसमें कहा है कि तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या है। देखिए 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण, देखिए अब यहाँ पे तार से 1.5 मीटर नीचे, मान लीजिए कि ये दूर डिस्टेंस कितनी है, तो 1.5 मीटर है। यहाँ पे एक पॉइंट P है जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आप सेम एज वही क्वेश्चन है, इसमें बस डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको बेटा फाइंड करना है तो चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, यही फार्मूला लगा लेंगे। तो B इक्वल टू देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -7, टू I की वैल्यू बेटा दिया गया है 90 और अपॉन R की वैल्यू है कितना 1.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए B इक्वल टू 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 90 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 6 जा क्या होता है 90 होता है। अब 6 2 जा क्या हो गया 12, तो यानी B की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। ये आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हो गया। अब आपसे इसमें दिशा पूछा है तो दिशा भी देखिए, अब यहाँ पे क्या है, धारा आपकी पूरब से पश्चिम दिशा में जा रही है और ये ठीक नीचे है वायर, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दिशा के क्या होगा, अब ये समतल जो दिशा होगी, समतल जो पृष्ठ होगा उसके लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी दिशा हो जाएगी और ये आपका क्या है परिमाण है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है बेटा आपका कि एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। क्षेत्र में देखिए, क्षेत्र में यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्षेत्र से है
30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या हो। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें आपका वायर है ये, जिसमें आई करंट आपका फ्लो हो रहा है, जो क्षेत्र से क्या कर रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए इसे रखा गया है। यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेटा दिया गया, जैसे B इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 0.15 टेस्ला, ओके। करंट की वैल्यू है I इक्वल टू 8 एम्पियर और आपका थीटा एंगल दिया गया है, यानी चुंबकीय क्षेत्र और करंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है आपका 30 डिग्री। और कह रहा है कि एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण बताइए, ठीक है ना। तो L की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 ले लेते हैं, एकांक लंबाई है तो 1 ले लेते हैं। अब देखिए हमें बल का परिमाण बताना है, तो चूंकि F की वैल्यू आपको बताना है, देखिए चूंकि F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है IBL sin थीटा, या इसको हम ये भी लिखते हैं I इंटू B क्रॉस L भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे IBL sin थीटा जो फार्मूला होता है, इसी का हम इसकी वैल्यू को रखते हैं। तो F इक्वल टू I की वैल्यू कितनी दी गई है 8, B की वैल्यू है 0.15, L की वैल्यू है 1 और साइन यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। इसी को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, F इक्वल टू देखिए 8 इंटू 0.15, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू आएगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से इसे कैंसिल कर लीजिए, 4 2 जा क्या होता है तो 8, तो यहाँ पे 15 4 जा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 15 4 जा क्या होता है 60 होता है, पॉइंट की 2 डिजिट कट जाएगी, यानी 0.60 न्यूटन आपका ये फोर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे एकांक लंबाई की बात कर रहा है, यानी पर एकांक लंबाई पे या पर यूनिट लंबाई पे कितने आपका फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे इसका जो फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन प्रति क्या होगी मीटर होगी, जो आपको ये बताता है कि एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स, ठीक है ना, यानी बल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है बेटा आपका कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है। यहाँ पे एक चीज को देखते हैं, जो वैल्यू दी गई है, जैसे हमारे 3 सेंटीमीटर लंबा तार है, यानी L इक्वल टू आपको दे दिया गया 3 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 3 इंटू 10 की पावर -2 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रहा है कि 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। I की भी वैल्यू बेटा आपको दे दिया गया है 10 एम्पियर, और परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा गया। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है कि ये आपकी परिनालिका है, ठीक है। तो इसी के अंदर जैसे मान लीजिए कि परिनालिका है, तो इसके अंदर आपका जो वायर है इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, अक्ष के क्या हो रहा है लंबवत इसको रखा गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है 90 डिग्री, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र और आपके जो करंट फ्लो हो रही है उसके बीच का एंगल जो है कोण है वो कितना है 90 डिग्री है। और आपका यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का जो मान दिया गया है B इक्वल टू 0.27 टेस्ला, ठीक है ना। तो आपको बेटा इस पर लगने वाला बल निकालना है। तो चूंकि F इक्वल टू अभी आपको क्या बताया पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था सॉल्व, IBL स्मॉल एल कर लीजिए, IBL साइन थीटा होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो F इक्वल टू I की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10, B की वैल्यू 0.27 इंटू L की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -2, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो F इक्वल टू देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है।
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो आप, अब देखिए यहाँ पे F इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करेंगे 27 3 जा क्या होता है, 27 3 जा 81 होता है, यानी 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र और धारा एक दूसरे पे लंबवत हैं, और तो बल भी क्या होगा, इन दोनों के क्या होगा, लंबवत होगा, लेकिन वो लंबवत किधर होगा, तो लंबवत इसके जो तल दिया गया उसके अंदर की तरफ लंबवत होगा, ठीक है ना, अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका दिया गया है कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों ए व बी से क्रमशः 8 एम्पियर एवं 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, दो आपके वायर हैं, आपका ये मान लीजिए कि ए वायर है और एक ये आपका क्या है, बी वायर है। दोनों एक में आपका 8 एम्पियर की धारा, यानी हम मान सकते हैं कि ये I1 है, 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और दूसरे में आपका मान लीजिए कि ये I2 है, ये आपका 5 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। कहा गया है कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं दोनों लंबे तार, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। तो कहा जा रहा है कि तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए, यानी तार जो ए है इस पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका बल कितना होगा, यहाँ पे ये चीज बताना है। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे देखिए दिया गया है I1 I2 दे दिया गया है, R की वैल्यू जो आपकी दी गई है वो है 4 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे आप तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्योंकि दो समांतर तारों के बीच लगने वाला जो बल का फार्मूला होता है F इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन में क्या होता है बेटा, R होता है। ये आपका दो समांतर तारों के बीच में लगने वाला क्या होता है, बल होता है। अगर जब यहाँ पे हम इस पे हम वैल्यूओं को पुट करते हैं, जो वैल्यू दी गई है उसको रखते हैं, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर माइनस 7 इंटू 2। I1 की वैल्यू बेटा दी गई है कितना है, 8 एम्पियर, I2 की वैल्यू है आपका 5, और अपॉन R की वैल्यू है आपका 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। देखिए 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, और 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी F इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो F इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7, या आप F इक्वल टू लिख सकते हो बेटा 2 इंटू 10 की पावर, देखिए ये पावर माइनस में है, ये पावर प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10 की पावर माइनस का 4 क्या हो जाएगा न्यूटन। यानी इतना ये बल लग रहा है। चूंकि हमें तार ए के लिए क्या करना है, 10 सेंटीमीटर के खंड पे बताना, 10 सेंटीमीटर पर बल, तो 10 सेंटीमीटर पर बल F डैश इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, F इंटू यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर कह लो, या चूंकि जो 10 सेंटीमीटर दिखाया जा रहा है उसको मीटर में चेंज कर लो, तो मीटर में अगर हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे देखिए जो आपकी डिस्टेंस मान लीजिए कि R डैश इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ये कह लो, या इसे कह सकते हो 0.1 मीटर। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए 0 पॉइंट क्या हो गया, 1 मीटर हो गया। तो F डैश इक्वल टू F की वैल्यू कितनी आई है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 0.1। तो 0.1 को अगर पावर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, F डैश इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर, ये 0.1 इधर जाएगा 10 की पावर माइनस 1, अब माइनस 1 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 10 की पावर ये कितना हो सकता है, ये 10 की पावर आपका हो जाएगा माइनस का 5 न्यूटन। इतने न्यूटन का बल तार ए पर लगेगा। अब चूंकि यहाँ पे आपसे ये बेटा कहा गया है कि इसकी दिशा, विद्युत धारा एक ही दिशा तार इसमें आकलन कीजिए। अगर आपको इसमें दिशा तो पूछा नहीं है, दिशा भी अगर आपसे पूछा जाएगा, दिशा आपसे कहा जाता है दिशा बताइए, तो दिशा में आप यहाँ पे ये बता सकते हो, चूंकि
चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो समतल के लंबवत किधर होगी, समतल के ये जो तल है इसके तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है ना। लेकिन फ्लेमिंग का नियम होता है, बाएं हाथ का नियम जो होता है फ्लेमिंग के, उसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और जो बल होगा, ठीक है ना, वो बल कैसा होगा, यानी बल अट्रैक्ट करेगा, रिपल्शन नहीं होगा। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षण रहित हो, आकर्षण जो बल होगा वो आपका बेटा आकर्षणकारी हो, ठीक है ना। इस चीज का आपको विशेष ध्यान दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। देखिए बेटा 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है और इसमें 5 परतें हैं जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि इसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण परिकलित कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि चूंकि परिनालिका की लंबाई तो दिया गया है लेकिन इसमें 5 परतें हैं और प्रत्येक परत में कितने फेरे हैं, तो 400 फेरे हैं। तो परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चलिए देखते हैं इसे कितना होता है। यहाँ पे देखिए परिनालिका की लंबाई दे दिया गया है, परिनालिका की लंबाई L इक्वल टू 80 सेंटीमीटर या बेटा आप कह लो 0.8 मीटर। ओके, परतों की संख्या कितनी है, परतों की संख्या बेटा दिया गया है 5, फेरों की संख्या आपका दिया गया है 400। तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल फेरों की संख्या, तो कुल फेरों की संख्या अगर निकाला जाए कैपिटल N इक्वल टू, तो 400 इंटू क्या हो जाएगा 5, यानी N इक्वल टू 5 4 जा 20, यानी 2000 फेरे हो जाएंगे। यानी एक फेरे में 400 परतें हैं तो 5 फेरे में तो 5 से मल्टीप्लाई करके हम कुल फेरों की संख्या निकाल ली। अब चूंकि देखिए इसका परिनालिका का व्यास भी दिया गया, व्यास D इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर दिया गया है और इसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो कितनी है आपकी 8 एम्पियर की। तो कहा जा रहा है कि परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण पर परिकलित कीजिए। यहाँ पे बेटा इस चीज पे ध्यान देना है कि आपका जो परिमाण यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होती है परिनालिका का सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो B इक्वल टू क्या होता है, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू आई होता है। ओके, चूंकि स्मॉल n क्या है, तो स्मॉल n एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या है, ठीक है ना। आपको ये भी बताया गया था चूंकि स्मॉल n इक्वल टू क्या हो सकता है, तो कैपिटल N अपॉन L होता है। अब n की वैल्यू देखिए, फेरों की टोटल संख्या कितनी है 2000 है, तो 2000 अपॉन स्मॉल l की वैल्यू है 0.8 है। अगर इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं तो डिवाइड करने में बेटा क्या आ जाएगा, 10 से अगर मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 20,000 अपॉन 8 और 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, 4 बचेगा और 0 40, यानी 8 5 जा 40 00, यानी स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2500 फेर, यानी इसके एकांक लंबाई पर 2500 क्या है फेरों की संख्या है। अब यहाँ पे वैल्यू अगर सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालते हैं तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू स्मॉल n की वैल्यू है 2500 इंटू आई की वैल्यू बेटा, तो आई की वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पे 8 एम्पियर, ठीक है ना। यहाँ पे 8 पुट कर लीजिए, टोटल का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो B इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू, देखिए डबल जीरो है, डबल जीरो को इसमें एडजस्ट कर लेंगे तो 10 की पावर ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा इंटू 25 इंटू 8। देखिए
25 फोर जा क्या होता है 100, और 100 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, यानी बी की वैल्यू आ गई 800 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻5। दो जीरो है, दो जीरो को फिर से इसके साथ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा b इक्वल टू 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻3। ओके, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो b इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 11, और यहाँ पे क्या होता है 8 3 जा 24 और 1 25। पॉइंट की दो डिजिट है, दो डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे 25.12 इंटू 10⁻⁻3। अब पॉइंट को 1 डिजिट और आगे हम बढ़ा लेंगे तो b इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा बेटा टेस्ला। यानी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी आपकी, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है में 20 फेरे हैं और इसमें 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली ऊर्ध्वाधरता लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का एक कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण का परिमाण क्या है। यानी यहाँ पे हम देखते हैं पहले की बात की, यहाँ पे देखिए जो दिया गया है कि एक वर्गाकार कुंडली है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, और इसमें आपका एक वर्गाकार ये आपकी कुंडली है जो इसमें लटकी हुई है, जो इसके साथ क्या कर रही है 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है ना, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का यहाँ पे आपका ये बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं, जब ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसमें हम अगर टाउ की बात करते हैं यानी बल आघूर्ण टाउ, या इसको टो भी बोला जाता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है NIAB साइन थीटा होता है। तो चूंकि देखिए क्या क्या डेटा दिया गया है, वर्गाकार कुंडली की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे वर्ग की भुजा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या आप कह सकते हो 0.1 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल A इक्वल टू बेटा हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर यानी 0.01। ओके, या आप इसे लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए आगे आपको दिया गया है कि 20 फेरे हैं, यानी फेरों की संख्या n इक्वल टू कितना दिया गया है 20 दिया गया है। I यानी करंट कितना है 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I की वैल्यू है आपकी 12 एम्पियर। इसके बाद आपसे कहा गया है इसमें कि अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी थीटा की वैल्यू है आपकी 30 और चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू है आपका 0.80 टेस्ला। ओके, तो ये सारा डेटा हम यहाँ पे अगर पुट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो टाउ इक्वल टू, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, देखिए n की वैल्यू आपको दी गई है 20, I की वैल्यू 12 और इसके बाद A की वैल्यू तो 1 इंटू 10⁻⁻2 इंटू B की वैल्यू कितनी है, तो बेटा B की वैल्यू आपको दी गई है 0.80 और यहाँ पे चलिए इसको हटा देते हैं, और इसके बाद आपकी जो वैल्यू दी गई है इंटू साइन थीटा है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी तो 30 डिग्री। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो टो इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए 12 2 जा क्या होता है 24 240 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻2 इंटू 0.8 इंटू साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2।
तो 2 से ये 0.4 हो जाएगा और 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टाउ की वैल्यू हो जाएगी 0, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। पॉइंट की 1 डिजिट कट जाएगी यानी 96 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -2। तो टाउ इक्वल टू हम 10 की पावर -2 से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 0.96 न्यूटन मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका बल युग्म के आघूर्ण का क्या है यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो आपका जो परिमाण पूछा है वो परिमाण कितना हो जाएगा 0.96। ठीक है ना। चलिए आज की बेटा वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके जो आगे के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे और इसको बेटा आप लोग अच्छे से बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसके बाद उसको अगले वीडियो में हम आपको क्या करेंगे उसको समझाने का प्रयास करेंगे और उसको अच्छी तरह से और बताया जाएगा। ठीक है ना। तो इसको अगर बेटा आप लोग पेपर की तैयारी बेहतर तरीके से कर ही रहे हो तो बार बार इस न्यूमेरिकल का चैप्टर वाइज आप लोग प्रैक्टिस करिए तैयारी करिए। अगर वीडियो आपको समझ में आती है तो प्लीज इसे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए। थैंक यू बेटा।